यह कहानी उन दिनों की है जब काशी विद्वानों और धार्मिक नेताओं का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहीं गुरु रविदास जी अपने भक्ति मार्ग और सच्चे उपदेशों से समाज को बदलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समाज के कुछ लोग उनकी महानता को नहीं समझ पाते थे, खासकर काशी के उच्च जाति के 700 पंडित जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक ज्ञानी मानते थे। पंडितों की सभा में हर रोज एक ही चर्चा होती थी, कैसे इस मोची गुरु रविदास की प्रतिष्ठा को खत्म किया जाए। उनमें से एक प्रमुख पंडित ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक निम्न जाति का व्यक्ति जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है लोगों को धर्म के बारे में सिखाए। यह तो हमारे सम्मान का अपमान है। दूसरे पंडित ने सहमति जताते हुए कहा, हमें उसे काशी बुलाना चाहिए और उसे शास्त्रार्थ की चुनौती देकर अपमानित करना चाहिए। उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा और लोग उसकी सच्चाई जान जाएंगे। यह निर्णय लेकर 700 पंडितों ने गुरु रविदास जी को काशी आने का निमंत्रण भेजा। संदेश में लिखा था, गुरु रविदास जी, हम सुनते हैं कि आप धर्म और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। यदि आप सचमुच ज्ञानी हैं तो कृपया काशी पधारें और हमारे साथ शास्त्रार्थ करें। यदि आप हमें पराजित कर पाए तो हम आपको स्वीकार करेंगे, नहीं तो आपको अपनी झूठी प्रतिष्ठा त्यागनी होगी। गुरु रविदास जी ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा, ईश्वर की मर्जी हमेशा भलाई की होती है। मुझे घमंड तोड़ने का कोई शौक नहीं, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि सत्य का प्रकाश उन पंडितों के दिलों तक पहुंचे। चलो हम काशी चलते हैं। काशी में एक विशाल सभा आयोजित की गई, जहां 700 पंडित अपने सारे शास्त्रों के साथ तैयार बैठे थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि उनकी विद्वता और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, यह देखने कि क्या यह मोची सचमुच इन महान विद्वानों के सामने टिक पाएगा। जब गुरु रविदास जी सभा में पहुंचे तो पंडितों के प्रमुख ने उन्हें उपेक्षा भरे स्वर में कहा, तो आप ही वह गुरु हैं जिनकी ख्याति हर जगह फैल रही है। क्या आप जानते हैं कि काशी विद्वानों का स्थान है और यहां केवल ज्ञानी लोग ही आ सकते हैं? आपको अपने आप पर इतना घमंड क्यों है कि आप हमें चुनौती देने आए हैं? गुरु रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे किसी प्रकार का घमंड नहीं है महात्माओं। मैं केवल ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हूं और वही सच्चा ज्ञान है। शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान का एक भाग है, लेकिन सच्चा ज्ञान भगवान की कृपा और हृदय की शुद्धता से आता है। पंडितों ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। उन्होंने गुरु रविदास जी से कई कठिन और जटिल शास्त्रीय प्रश्न पूछे, यह सोचते हुए कि गुरु जी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। पंडितों का एक सदस्य बोला, यदि आप सचमुच ज्ञानी हैं तो हमें वेदों और पुराणों के इन कठिन श्लोकों का अर्थ बताइए। गुरु रविदास जी ने शांति और धैर्य के साथ पंडितों के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन उनका उत्तर शास्त्रों से हटकर था। उन्होंने कहा, वेदों और शास्त्रों का अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि उनका सच्चा अर्थ तो जीवन के अनुभवों और भक्ति में छिपा है। ईश्वर को पाने का मार्ग सच्चाई और सेवा के माध्यम से है, न कि केवल शास्त्रों के अध्ययन से। गुरु जी की बातों में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि 700 पंडित जो पहले उन्हें अपमानित करने आए थे, अब मौन थे। उनके पास गुरु रविदास जी के उत्तरों का कोई प्रतिकार नहीं था। सभा में एक अद्भुत शांति छा गई। पंडितों का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उनकी आंखों में असमंजस था, जैसे वे यह समझने लगे हों कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव और भक्ति में है। जैसे ही पंडितों का घमंड टूटा, एक अद्भुत घटना घटी। भगवान की कृपा से एक दिव्य प्रकाश उस सभा में प्रकट हुआ। सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला थी। पंडितों के मुख से केवल एक ही बात निकली, हमने गुरु रविदास जी को गलत समझा। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे, और वह ज्ञान गुरु रविदास जी के पास है। प्रमुख पंडित ने गुरु रविदास जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हमें माफ कर दें गुरु जी। हमने आपके प्रति जो घमंड और अपमान दिखाया
वह हमारी अज्ञानता थी। आपने हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। अब हम समझ गए हैं कि जाति या वर्ग से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि सच्चाई, प्रेम और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। गुरु रविदास जी ने उन्हें उठाते हुए कहा, भगवान की मर्जी थी कि आप सबको आज सच्चाई का एहसास हो। कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल उसके कर्म और भक्ति ही उसे ऊंचा बनाते हैं। अब आप सब प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाइए और समाज में समानता का संदेश फैलाइए। गुरु रविदास जी की यह शिक्षा आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उनका उपदेश हमें बताता है कि घमंड और अहंकार हमें सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेम, भक्ति और सच्चाई का पालन करते हैं, तभी हमें ईश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। तभी इस घटना ने पंडितों का घमंड चूर चूर कर दिया और उन्होंने गुरु रविदास जी के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान प्रकट किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, सेवा और भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, और चाहे हम कितने भी ज्ञानी या विद्वान क्यों न हो, घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।